हेलो एवरीवन, आई एम हनुमत सिंह लोधी एंड वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम कुछ वर्ड्स के बारे में जानने वाले हैं, जैसे प्लेंटिफ क्या होता है, डिफेंडेंट्स, उसके बाद प्रोसिक्यूशन क्या होता है, पिटिशनर कौन होता है, एप्लीकेंट्स कौन होता है और अपीलेंट्स कौन होता है। इन शब्दों को साधारणतः लोग हैं या फिर लॉ स्टूडेंट हैं, यंग लॉयर्स जो इनको समान समझते हैं, लेकिन वास्तव में इनका मतलब अलग अलग होता है और इनका मीनिंग्स अलग होता है। इनको अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। सबसे पहले यदि हम प्लेंटिफ की बात करें कि प्लेंटिफ कौन कहलाता है, तो जब हम किसी सिविल कोर्ट्स में जाते हैं, वहाँ पे कोई बात पत्र दाखिल करते हैं जिसे हम प्लेंट बोलते हैं। तो जब किसी कोर्ट्स में हम जाएंगे, सिविल कोर्ट में जाएंगे, वो कोई प्लेंट दायर करेंगे, तो जो व्यक्ति प्लेंट दायर करता है, मीन्स जो प्लेंट लाता है, उसे हम बोलते हैं प्लेंटिफ। क्या बोलेंगे? प्लेंटिफ। और जिस व्यक्ति के खिलाफ वो बात पत्र लाया गया है, जो प्लेंट जो लाया गया है जिस व्यक्ति के खिलाफ, उसे हम बोलते हैं डिफेंडेंट। उसके बाद यदि हम क्रिमिनल केस में क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करें, तो जो सबसे पहली पार्टी बनती है वो बनती है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन कौन कहलाता है? जैसे कि क्रिमिनल मामले में हर एक स्टेट को पार्टी बनाया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि क्राइम जिस व्यक्ति के साथ हुआ है, सिर्फ उस व्यक्ति के साथ नहीं, समाज और स्टेट के खिलाफ भी वो क्राइम हुआ, तो पहले पार्टी जो बनती है वो बनती है प्रोसिक्यूशन। और जिस व्यक्ति ने क्राइम किया है वो बन जाता है यहाँ पे डिफेंडेंट्स। उसके बाद हम बात करें पिटिशनर कि पिटिशनर कौन होता है। तो पिटिशनर जब हम किसी हायर कोर्ट्स को अप्रोच करते हैं, हमारे किसी लीगल राइट्स का वायलेशन होता है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या फंडामेंटल राइट्स को लेके वायलेशन होता है, तो जब अगर हम लीगल राइट्स को लेके, तो हम आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। और यदि हमारे किसी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 232 के तहत अप्रोच कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति हायर कोर्ट्स को अप्रोच करता है उसे हम बोलते हैं पिटिशनर। उसके बाद बोलते हैं हम समझते हैं एप्लीकेंट क्या होता है। एप्लीकेंट सबसे पहले किसी एप्लीकेंट है जो दोनों कोर्ट्स में हो सकता है, सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल केस दोनों में हो सकता है। तो हम जानते हैं कि हम जब कोर्ट्स में हैं तो अलग अलग प्रकार की एप्लीकेशन लगाते हैं। जैसे अगर हम क्रिमिनल केस में बात करें तो हम बेल एप्लीकेशन लगाते हैं। तो जब एप्लीकेंट है वो किस में, क्रिमिनल और सिविल दोनों केस में हो सकता है। उसके बाद हम बात करें अपील जब हमें किसी लोअर कोर्ट्स ने कोई निर्णय दिया है और उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में हमें जाना है, हम जब किसी हायर कोर्ट्स को अप्रोच करते हैं, लाइक सेशन कोर्ट का कोई जजमेंट है तो हम हाई कोर्ट जाते हैं। यदि हाई कोर्ट से हम संतुष्ट नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं। तो जो हम हाई कोर्ट को जब अप्रोच करते हैं तो उसे बोलते हैं हम अपीलेंट्स। तो बेसिकली इन शब्दों का जो यूज है अलग अलग होता है, अलग अलग जगह पे होता है, लेकिन साधारणतः लोग इनको इक्वल समझते हैं और उनको पता नहीं होता बेसिकली कि इनके बीच में क्या डिफरेंट है। तो दोस्तों, आप लॉ स्टूडेंट हैं या फिर यंग लॉयर हैं, तो आपको इनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है।